अगले 3 महीने में बिहार में विधानसभा चुनाव है। उससे पहले सबसे बड़ी चर्चा बनी हुई है बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर। जब से चुनाव आयोग ने बिहार की वोटर लिस्ट रिवाइज करने की ठानी है, तब से ये विवाद है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। बिहार में इस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का काम अब अपने फाइनल फेज में है। इसी दौरान चुनाव आयोग को कुछ ऐसा मिला जिससे मामला और विवादित हो गया है। एक पीटीआई रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव आयोग से जुड़े अधिकारियों ने ये दावा किया है कि बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान उन्हें बड़ी संख्या में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के लोग मिले हैं। दरअसल बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के दौरान घर घर जाकर दौरे किए जा रहे हैं। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक बूथ लेवल ऑफिसर्स को नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार से अवैध रूप से आए लोग बड़ी संख्या में मिले हैं। मतलब ये रहने वाले तो म्यांमार, बांग्लादेश और नेपाल के हैं, लेकिन रह बिहार में रहे हैं। आयोग से जुड़े सूत्रों के मुताबिक सर्वे में पता चला है कि इन लोगों ने आधार कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और राशन कार्ड जैसी सभी तरह के पहचान पत्र बनवाए हुए हैं। सूत्रों का कहना है कि 1 अगस्त से 30 अगस्त के बीच ऐसे सभी लोगों की पड़ताल की जाएगी। अगर जांच में सही पाया गया तो उनका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जाएगा, यानी 30 सितंबर 2025 को प्रकाशित होने वाली अंतिम सूची में शामिल नहीं किए जाएंगे। उम्मीद है कि 30 सितंबर के बाद आयोग इस संख्या के आंकड़े भी उजागर करेगा। बता दें, बिहार में फॉर्म जमा करने का काम अंतिम चरण में पहुंच गया है। अब तक 80% से ज्यादा वोटर्स ने अपने पात्रता प्रमाण पत्र फॉर्म भरकर जमा कर दिए हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने इस काम के लिए आखिरी तारीख 25 जुलाई तय की हुई है, लेकिन उम्मीद है कि काम उससे पहले ही पूरा हो जाएगा। बता दें, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग को बड़ी राहत दी थी। ये साफ कर दिया था कि बिहार में वोटर लिस्ट के सर्वे का काम जारी रहेगा, लेकिन साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कुछ कड़े सवाल भी पूछे थे। कोर्ट ने कहा था कि बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनावों से क्यों जोड़ा जा रहा है, ये प्रक्रिया चुनावों से अलग क्यों नहीं की जा सकती। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में ये भी कहा था कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की कवायद एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो लोकतंत्र की जड़ से जुड़ा है। ये मतदान के अधिकार से संबंधित है। कोर्ट ने कहा था कि वो संवैधानिक संस्था को उसके कार्य करने से नहीं रोक सकता जो उसे करना चाहिए। कोर्ट ने इस मामले में चुनाव आयोग से 1 हफ्ते में जवाब मांगा। 28 जुलाई को इस मामले पर अगली सुनवाई होनी है। आपको बता दें, बिहार वोटर लिस्ट को लेकर जो ये सारा विवाद है वो 2 विपक्षी पार्टियों को लेकर राजनीतिक दलों के बीच नहीं है, बल्कि विपक्षी पार्टियों चुनाव आयोग के बीच चल रहा है। जहां चुनाव आयोग एक तरफ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बिहार में करा रहा है, ये तर्क देकर कि इस प्रक्रिया से मतदाता सूची में सुधार किया जा रहा है, यानी कि वोटर लिस्ट से डुप्लीकेट मृत लोगों के नाम या फिर ऐसे नाम हटाए जाएंगे जो गलत पते पर दर्ज हैं। वहीं विपक्ष का आरोप है कि एक साफ सुथरी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि राजनीतिक साजिश है। इससे कई लाखों नाम हटाए जा रहे हैं, जो खासकर एक समुदाय और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को प्रभावित करेगा। न्यूज़ तक ब्यूरो।